ऑल राइट। गुड इवनिंग एवरीवन और वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं हूं पूजा और 10 डेज लाइव स्पीकिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइस हम लोगों ने 10 डेज का कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम सिर्फ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने डे 1 से डे 4 तक के टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है और ये डे 1 से डे 4 तक हम लोगों ने अलग अलग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को सीखा है जो कि हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। अभी तक मैंने जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स करवाए हैं लगभग 43 स्ट्रक्चर्स हो गए होंगे, तो वो सारे स्ट्रक्चर्स आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है आपके डे टू डे कॉन्वर्सेशन के लिए। और आज है डे 5 और आज भी आपको मैं बहुत ही अलग अलग स्ट्रक्चर्स करवाने वाली हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। काफ़ी कम लोग ज्वाइन हुए हैं तो आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया है वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो पाए। शेयर कर दीजिए आप लोग। मेरी आवाज़ सही आ रही है सभी को? लाइक कर दीजिए आप लोग, लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर्स करेंगे जो कि डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10 डेज मैंने आप लोगों का लिया है। ये 10 डेज में आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स करवाऊंगी, लेकिन प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस जो भी आपको बोल बोल के करना वो खुद ही करना है, क्योंकि जब तक हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। मेरा क्या क्या काम है? मेरा काम है आप लोगों को वो स्ट्रक्चर सिखाना जो कि आपके डेली लाइफ के लिए यूजफुल है, और वो मैं सभी कोशिश कर रही हूँ आपको कंप्लीट करवाने की। डे 5 है, आज भी आप लोग देख लीजिए। बहुत ही अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, लेकिन डेली लाइफ में आप ऐसे सेंटेंसेस बहुत बोलते हो। सो आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर इज अ पीस ऑफ केक, मतलब बाएं हाथ का खेल। बहुत सारे अब ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यह खेल तो मेरे बाएं हाथ का है, या फिर कार चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, फोन रिपेयर करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो कोई सा भी जो बात होता है जो हम चुटकियों में कर लेते हैं, हमारे लिए बहुत ही आसान होता है, उसके लिए हम बोलते हैं ये हमारी बाएं हाथ का खेल है। तो उसके लिए आप इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हो, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मतलब होता है बाएं हाथ का खेल। ऐसे सेंटेंसेस ना जाने हम अपनी डेली लाइफ में कितनी बार यूज करते हैं। जब भी आप किसी को कोई काम करने के लिए दोगे वो उसके लिए बहुत ही ईजी होगा, तुरंत कर लेगा ऐसा काम को, तो वो बोलेगा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओके, तो चलिए इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस भी ऐसे ऐसे लेकर आई हूं ना जो कि आपके डेली लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल है। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसे ही सेंटेंसेस दूं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर पाओ, क्योंकि अलग अलग सेंटेंसेस तो आप यूज करते नहीं हो, इसी टाइप के सेंटेंसेस आप यूज करते हो। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सबसे पहले इजी से स्टार्ट किए। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मान लो कोई काम है, मैंने आपको कोई काम दिया और आपके लिए वो बहुत ही आसान है, तो आप बोल रहे हो यह तो मेरे लिए बहुत आसान है, यानी कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो यहाँ पर किसी नॉन लिविंग की बात करें तो इट का यूज कर देंगे। हम बोलेंगे, देखिए फर्स्ट सेंटेंस मैं आपको बना के बता रही हूँ, सेकंड सेंटेंस आप खुद से बनाने लगोगे। मैं हर बार देखती हूँ, मैं एक सेंटेंसेस आपको बता देती हूँ ना, आप खुद ही सारे सेंटेंसेस बनाने लगते हो। आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो, तो मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, बाकी आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो हम बोलेंगे इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी कि यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर आपको ऐसे बोलना होगा तो आप बोलना इट इज या फिर इट्स। इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स होता है, तो आप बोल सकते हो इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी कि यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओके, कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो पहले आप लोग फ्रेम कीजिए। चलिए एक मैं फ्रेम कर देती हूँ, क्योंकि ये सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन सेकंड सेंटेंस में एक्शन हो रहा है। कार चलाना, तो देखिए आप लोग जिरंड के बारे में सुने होंगे। यहाँ पर जिरंड का कुछ फॉर्मूला अप्लाई होगा, जिसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब, मतलब जो आपका मेन वर्ब होगा ना, उसे ही हम सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हमारा एक्शन है? कार चलाना, चलाने की बात हो रही है, यानी कि ड्राइव, और उसे हम एज अ सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो जिरंड यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म के रूप में आएगा। तो हम बोलेंगे ड्राइविंग, ड्राइविंग अ कार, ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, पीस ऑफ केक
फॉर मी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मेरे बोल रहे हैं ना, इसीलिए मी का यूज कर रहे हैं। अगर तुम्हारे बोलेंगे तो यू बोलेंगे, उसके बोलेंगे किसी गर्ल के तो हर बोलेंगे, बॉय की बात करेंगे तो हिम बोलेंगे। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, अब आप लोग सारे सेंटेंसेस आराम से बना सकते हो, क्योंकि मैंने सारे सेंटेंसेस एक्शन वर्ब के लिए है। तो आपको याद क्या रखना है, ये तो आपको स्ट्रक्चर आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी है। मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी कि पीस ऑफ केक फॉर मी। और पीस ऑफ केक फॉर मी आपको याद हो गया, लेकिन आपको ध्यान में रखने हैं, अगर आप एक्शन की बात करो, जैसे कार चलाना, फोन रिपेयर करना या फिर गेम खेलना, तो जो भी आपकी बात हो रही है, जो एक्शन होगा उसे जिरंड यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म के रूप में यूज कीजिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। खाना बनाना मम्मी के बाएं हाथ का खेल है। चलिए पहले आप लोग फ्रेम कीजिए। खाना बनाना मम्मी के बाएं हाथ का खेल है। फटाफट आप लोग फ्रेम कीजिए, कैसे बोलेंगे? खाना बनाना मम्मी के बाएं हाथ का खेल है। गाइस, इन सब के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पे मिल जाएगी, तो आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ज्वाइन क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, उसे अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। और पर डे की पीडीएफ मैं वहाँ अपलोड कर देती हूँ। डे 1 से डे 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और डे 5 की भी पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। ठीक है, ये आज आप लोग सीख लिए, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने ये क्लास अटेंड कर दिया, बस आज के लिए काफी है। नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पर, फिर आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया तरीके से। ओके, तो चलिए, खाना बनाना मम्मी के बाएं हाथ का खेल है। मेकिंग फूड भी आप कर सकते हो। ठीक है, मेकिंग फूड इज अ पीस ऑफ केक फॉर माई मॉम, मेरी मम्मी। ठीक है, मेरी मम्मी बोलो, या अगर सिर्फ मम्मी बोल रहे हो तो मॉम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे खाना बनाना यानी कि मेकिंग, कुकिंग का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेकिंग का भी यूज कर सकते हो। ऐसी चॉइस अपनी अपनी बातें होती है। ठीक है, कुकिंग का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुक करने की बात हो रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे मेकिंग फूड is a piece of cake for mom। मतलब मॉम, मदर, कुछ भी हम मॉम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो खाना बनाना मम्मी के बाएं हाथ का खेल है। मेकिंग फूड इज अ पीस ऑफ केक फॉर मॉम, मतलब मम्मी के लिए खाना बनाना बाएं हाथ का खेल है। नेक्स्ट, चलिए आप लोग मुझसे भी पहले आप लोगों को फ्रेम करनी है, सारे आंसर्स को मुझसे पहले फ्रेम करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। कोई होता है ना, एक्सपर्ट होता है, कहीं से भी कुछ भी गायब कर लेता है, तो चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। कैसे बोलेंगे? यहाँ पे देखिए उसके हैं, किसी बॉय की बात कर सकते हैं, किसी गर्ल की भी बात कर सकते हैं। चलिए बॉय की ही बात करते हैं। तो चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। चोरी करना को क्या बोला जाता है? स्टील, यानी कि फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टीलिंग। ठीक है, तो हम बोलेंगे स्टीलिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, मतलब चोरी करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो आप बोलोगे स्टीलिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, उसके लिए। ठीक है, उसके लिए, मेरे लिए होगा तो मी, हमारे लिए होगा तो अस, उनके लिए होगा तो देम। ठीक है, चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब ये सेंटेंसेस तो आप बहुत बार यूज करोगे। कोई आपको बहुत ही हल्के में लेता है ना कि अरे तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम चाय वगैरह कुछ भी नहीं बना पाओगे, तो आप कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हो कि चाय बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलना मेकिंग टी। अगर चाय की बात करोगे टी, कॉफी की बात करोगे तो कॉफी। ओके, तो मेकिंग टी is a piece of cake for me, मेरे लिए, यानी कि for me। making tea is a piece of cake for me, मतलब चाय बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है।
उसे गुस्सा दिलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मतलब कोई कोई ऐसा होता है ना कि दूसरे को सिर्फ गुस्सा ही दिलाता रहता है, कोई भी बात को उसे गुस्सा दिलाने पे तुला रहता है, तो उसे गुस्सा दिलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसे हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे मेकिंग हिम एंग्री। ओके, उसे यानी कि हिम, मेकिंग हिम एंग्री, उसे गुस्सा दिलाना, इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मेरे लिए यानी कि फॉर मी, उसे गुस्सा दिलाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मेकिंग हिम एंग्री इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, नेक्स्ट है, इस सवाल का हल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बताइए कैसे बोलेंगे? इस सवाल का हल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। हल करना यानी कि सॉल्व। सॉल्व का फोर्थ फॉर्म जिरंड के रूप में यूज करेंगे। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? सॉल्विंग। ठीक है, हम बोलेंगे सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस की बात करोगे तो आर हो गए, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात करें तो इज का यूज करेंगे सिंगुलर के लिए। ठीक है, इज अ पीस ऑफ केक, इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इस सवाल का हल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, टीवी रिपेयर करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कैसे बोलेंगे? सभी को जवाब देने हैं, सभी जवाब दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। काफी कम लोग ज्वाइन हुए, आप लोग शेयर भी कर दीजिए, मैंने आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया है। टीवी रिपेयर करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे रिपेयरिंग टीवी is a piece of cake, is a piece of cake for me। टीवी रिपेयर करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैसे पंखा रिपेयर करना, कुछ भी आप बोलोगे तो वहां पे बोलोगे रिपेयरिंग टीवी इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो अब से आपको क्या रखना है, जब भी आपको बोलना हो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब कोई एक्शन अगर आ रहा तो वो एक्शन एज अ जिरंड के रूप में यूज होगा, यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म के रूप में यूज होगा। वो सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें इज एम आर का यूज कीजिएगा। एम का तो यूज होगा नहीं, आर का ही यूज हो, आर या फिर इज का यूज होगा। उसके बाद इज अ पीस ऑफ केक यूज कीजिएगा। ये आपका स्ट्रक्चर है, किसके लिए? मेरे लिए, उसके लिए, इसके अकॉर्डिंग आप लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज कर दीजिएगा। बस हो गए, काम खत्म। तो अब आपको क्या याद रखना है? मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी कि अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, मेरे बाएं हाथ का खेल। नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर है, अच्छा तो फिर एक काम करो। ऐसे बोलते हो ना कि अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम आज वहां चले जाना। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम ये सारे काम जो घर के हैं इसे कर देना। अच्छा तो फिर एक काम करो, ये जो आप सेंटेंसेस में यूज करते हो ना, अच्छा तो फिर एक काम करो, इसके लिए आप बोलना ओके देन डू वन थिंग। ओके देन डू वन थिंग। थोड़े बड़े लग रहे हैं ना, लेकिन यूज तो किए जाते हैं। अब बड़े हो छोटे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हम डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं उसे तो सीखना ही पड़ेगा। तो अच्छा फिर एक काम करो, ये सेंटेंसेस अगर आप यूज नहीं करते हो, मैं तो करती हूँ इसीलिए मैंने लिखा है, आप भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी करते ही होंगे। तो जब भी आपको बोलना हो अच्छा तो फिर एक काम करो, तब आप यूज करना ओके देन डू वन थिंग। ठीक है गाइस, आप लोग लाइक कीजिए, लाइक बहुत कम है, जुड़े आप लोग हैं लेकिन लाइक बहुत कम किया आप लोगों ने। अच्छा तो फिर एक काम करो, ओके देन डू वन थिंग। इसके लिए अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और दे दो। मान लो आप खाने के लिए बैठे हो, ठीक है, आपने 2 चपाती खा लिए। अब मैं तीसरा आपको देने के लिए पूछ रहे हो कि क्या मैं एक और रोटी दे दूं? तो आप बोल रहे नहीं मुझे नहीं खाना है। फिर थोड़ी देर बाद आपने कुछ सोचा, कुछ सोचने के बाद आप बोले अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और दे ही दो। ऐसे आप बोले तो अच्छा एक काम करो, इसके लिए सबसे पहले हम बोलेंगे ओके देन डू वन थिंग। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे एक और दे दो, गिव वन मोर। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। तो अच्छा तो फिर एक काम करो, इसके लिए चलिए पहले बनाएंगे ओके देन डू वन थिंग। मतलब अच्छा तो फिर एक
काम करो। इतना हो गया, कॉमा जरूर लगाइएगा। एक और दे दो, यानी कि गिव वन मोर। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे गिव वन मोर। इसके लिए आपको ग्रामर रूल आने चाहिए, ग्रामर रूल आते हैं तो आप बना लोगे। बस आपको स्ट्रक्चर आते चाहिए और ग्रामर रूल आना चाहिए, बस सेंटेंसेस फ्रेम हो जाएंगे। तो एक और दे दो, यानी कि गिव वन मोर। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ, काफी रात हो गई है, तो अच्छा एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ। तो अच्छा, तो फिर एक काम करो, इसके लिए हम बोलेंगे ओके देन। ओके देन डू वन थिंग। डू वन थिंग। तुम यहीं रुक जाओ, तो हम बोलेंगे यू स्टे हियर। यू स्टे हियर। इस तरह से यूज कर सकते हैं हम। ओके। अच्छा, तो फिर एक काम करो, एक और खरीद लो। अच्छा, तो फिर एक काम करो, एक और खरीद लो। तो आप कैसे बोलोगे? जल्दी बनाइए। कैसे बोलेंगे? अच्छा, तो फिर एक काम करो, एक और खरीद लो। हम बोलेंगे ओके देन डू वन थिंग, बाय वन मोर। ओके, हम बोलेंगे ओके देन डू वन थिंग। डू वन थिंग। अच्छा, तो फिर एक काम करो, एक और खरीद लो, यानी कि बाय वन मोर। बाय वन मोर, एक और खरीद लो। ओके, नेक्स्ट है आपके। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। चलिए बनाइए। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ओके देन डू वन थिंग। डू वन थिंग। तुम खाना खा लो, यानी कि यू ईट फूड। यू ईट फूड, तुम खाना खा लो। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। ओके देन डू वन थिंग, यू ईट फूड। ओके। अच्छा, तो फिर एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। अच्छा, तो फिर एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ओके देन डू वन थिंग। डू वन थिंग। मुझे कुछ पैसे दे दो, तो हम बोलेंगे गिव मी, कॉमा लगाना है, गिव मी सम मनी। गिव मी सम मनी। मुझे कुछ पैसे दे दो, गिव मी सम मनी। तो हम बोलेंगे ओके देन डू वन थिंग, गिव मी सम मनी। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम आज वहां जाओ। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम वहां जाओ। जल्दी से बनाने हैं, आप सभी को बनाने हैं। सभी बनाइए। कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ओके देन डू वन थिंग। ओके देन डू वन थिंग। अच्छा, तो फिर एक काम करो, ओके देन डू वन थिंग। तुम आज वहां जाओ। तुम आज वहां जाओ, तो हम बोलेंगे यू गो देयर। यू गो देयर टूडे। यू गो देयर टूडे। तुम आज वहां जाओ, यू गो देयर टूडे। ओके देन डू वन थिंग, यू गो देयर टूडे। नेक्स्ट है, अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम मेरी बात मान लो। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम मेरी बात मान लो। इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? मेरी बात मान लो, यानी कि मेरी बात सुन लो। बात वही हुआ, मान लो, सुन लो। आप सुनोगे तभी तो मानोगे। ओके, तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ओके देन डू वन थिंग। डू वन थिंग। तुम मेरी बात मान लो, यानी कि यू लिसन टू मी। यू लिसन टू मी। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम अपना काम शुरू करो। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम अपना काम शुरू करो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ओके देन डू वन थिंग। ओके देन डू वन थिंग। तुम अपना काम शुरू करो, यानी कि यू स्टार्ट योर वर्क। यू स्टार्ट योर वर्क। यू स्टार्ट योर वर्क, यानी कि अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम अपना काम शुरू करो। ओके देन डू वन थिंग, यू स्टार्ट योर वर्क।
ओके तो जब भी आपको अपने सेंटेंसेस में बोलना हो अच्छा तो फिर एक काम करो, तो उसके लिए आप यूज करना ओके देन डू वन थिंग, मतलब अच्छा तो फिर तुम एक काम करो, ठीक है। बाकी आपके जो टेंसेस मॉडल्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स आप याद कर लीजिएगा। तो ये हमारे सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर्स थे। अब ये हमारे थर्ड नंबर स्ट्रक्चर, से वॉट एनीवन विल। से वॉट एनीवन विल यानी कि कोई कुछ भी कहे, मैं तो वहां जाऊंगी, कोई कुछ भी कहे मैं तो अंग्रेजी सीखूंगी, कोई कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं। तो कोई कुछ भी कहे उसके लिए हम बोलेंगे से वॉट एनीवन विल। से वॉट एनीवन विल, यहाँ पे भले फ्यूचर टाइप में आपका सेंटेंसेस नहीं आएगा लेकिन आपका स्ट्रक्चर है, आपको विल का यूज करना पड़ेगा। ओके तो कोई कुछ भी कहे उसके लिए आप क्या यूज करोगे, से वॉट एनीवन विल। जैसे कि कोई कुछ भी कहे मैं जाऊंगा, कोई कुछ भी कहे मैं जाऊंगा, इसके लिए हम बोलेंगे, पहले आपको अपने स्ट्रक्चर यूज कर लेने हैं जो आपका स्ट्रक्चर है। कोई कुछ भी कहे इसके लिए हम बोलेंगे से वॉट एनीवन विल। से वॉट एनीवन विल, कोई कुछ भी कहे मैं जाऊंगा यानी कि फ्यूचर है, आई विल गो। स्ट्रक्चर वाला आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर के थ्रू ही यूज करना है। उसके बाद आपके जो टेंसेस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ फ्यूचर की बात की तो फ्यूचर में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, ठीक है। कोई कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं, कोई कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं, तो कैसे बोलेंगे, कोई कुछ भी कहे उसके लिए बोलेंगे से वॉट एनीवन विल। कोई कुछ भी कहे से वॉट एनीवन विल, मुझे कोई परवाह नहीं यानी कि क्या बोलेंगे, आई डोंट केयर। बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना। तो याद रखिएगा जब आप स्ट्रक्चर ये बना रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग से वॉट एनीवन विल। रिटन इंग्लिश की बात कर रही हूँ, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में आप कॉमा लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो नहीं पता चल रहा, लेकिन रिटन इंग्लिश में ये सब पता चलता है और नोटिस भी किया जाता है। तो यहाँ पर कॉमा लगाया हुआ है आपका सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस है इसीलिए कॉमा लगाया हुआ है। कोई कुछ भी कहे से वॉट एनीवन विल, मुझे कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर। ओके नेक्स्ट, कोई कुछ भी कहे डरो मत। क्या हम बोलेंगे, कोई कुछ भी कहे उसके लिए आप स्ट्रक्चर यूज करना, आप बोलना से वॉट एनीवन विल। कोई कुछ भी कहे से वॉट एनीवन विल, डरो मत इसके लिए हम बोलेंगे डोंट फियर। डरो मत यानी कि डोंट फियर। कोई कुछ भी कहे डरो मत, से वॉट एनीवन विल, डोंट फियर, ठीक है। नेक्स्ट, कोई कुछ भी कहे तुम अपना काम करो। कैसे बोलेंगे, कोई कुछ भी कहे तुम अपना काम करो। कोई कुछ भी कहे, पहले इसके लिए आप स्ट्रक्चर आप यूज करना से वॉट एनीवन विल। तुम अपना काम करो इसके लिए हम बोलेंगे यू डू योर वर्क। ओके तो हमारा सेंटेंस हो गया से वॉट एनीवन विल, यू डू योर वर्क। मतलब कोई कुछ भी कहे तुम अपना काम करो। कोई कुछ भी कहे वह नहीं मानेगा। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, कोई कुछ भी कहे इसके लिए पहले आपको स्ट्रक्चर यूज करना है से वॉट एनीवन विल, कॉमा वह नहीं मानेगा यानी कि कन्विंस नहीं होगा, राजी नहीं होगा, ठीक है। तो फ्यूचर की बात करें विल का यूज करेंगे। एक मिनट, हम बोलेंगे ही
will या फिर will not का कॉन्ट्रैक्शन want का यूज कर रहे हैं. He won't convince. तो हमारे सेंटेंसों को कोई कुछ भी कहे वह नहीं मानेगा. Say what anyone will, he won't convince. कोई कुछ भी कहे मैं वहां जाऊंगा. कोई कुछ भी कहे मैं वहां जाऊंगा. कोई कुछ भी कहे इसके लिए बोलेंगे हम बोलेंगे say what anyone will. Say what anyone will. मैं वहां जाऊंगा यानी कि I will go there. I will go there. तो हमारा सेंटेंस होगा say what anyone will, I will go there. मतलब कोई कुछ भी कहे मैं तो जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा. कोई कुछ भी कहे मैं उससे बात करूंगी. कोई कुछ भी कहे मैं उससे बात करूंगी. कैसे बोलेंगे? कोई कुछ भी कहे मैं उससे बात करूंगी. इसके लिए हम बोलेंगे say what anyone will. Say what anyone will. मैं उससे बात करूंगी यानी कि I will talk to her. I will talk to her. कोई कुछ भी कहे मैं उससे बात करूंगी. Say what anyone will, I will talk to her. कोई कुछ भी कहे वह यहाँ आएगी. मतलब कोई कितना भी मना कर ले वह यहाँ आएगी. तो कोई कुछ भी कहे इसके लिए बोलेंगे say what anyone will. Say what anyone will. वह यहाँ आएगी यानी कि she will come here. She will come here. तो हमारा सेंटेंस हो गया कोई कुछ भी कहे वह यहाँ आएगी. Say what anyone will, she will come here. ओके तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाना. तो ये हमारा 3rd नंबर स्ट्रक्चर था. कोई कुछ भी कहे say what anyone will. ओके नेक्स्ट. सो 4th नंबर हमारा स्ट्रक्चर है. ये हमारा 4th नंबर है. व्हाट्स द हरी. व्हाट्स द हरी यानी कि जल्दी क्या है. जल्दी क्या है खाने की. जल्दी क्या है वहां जाने की. जल्दी क्या है उससे बात करने की. जल्दी क्या है मुझसे मिलने की. जल्दी क्या है यानी कि व्हाट्स द हरी. ओके व्हाट्स द हरी. जल्दी क्या है. जैसे जल्दी क्या है उसे आने दो. कोई बहुत जल्दी घर से बाहर निकलना चाहता है घूमने के लिए तो आप बोल रहे जल्दी क्या है रोहन को आने दो. तो जल्दी क्या है उसके लिए आप पहले बोलोगे व्हाट्स द हरी. व्हाट्स द हरी उसे आने दो यानी कि लेट हिम कम. लेट हिम कम. जल्दी क्या है उसे आने दो. व्हाट्स द हरी लेट हिम कम. जल्दी क्या है कुछ खा लो. जल्दी क्या है कुछ खा लो. तो हम क्या बोलेंगे जल्दी क्या है कुछ खा लो यानी कि व्हाट्स द हरी. व्हाट्स द हरी. जल्दी क्या है आराम से मतलब कुछ खा लो. कुछ खा लो इसके लिए हम बोलेंगे ईट समथिंग. ईट समथिंग. जल्दी क्या है कुछ खा लो. व्हाट्स द हरी ईट समथिंग. जल्दी क्या है आराम से बात करो. जल्दी क्या है आराम से बात करो. तो हम बोलेंगे व्हाट्स द हरी. व्हाट्स द हरी. आराम से बात करो यानी कि टॉक स्लोली या जेंटली. ठीक है तो जल्दी क्या है आराम से बात करो. व्हाट्स द हरी टॉक स्लोली. वैसे ही जल्दी क्या है पहले मुझे बताओ. जल्दी क्या है पहले मुझे बताओ. तो हम बोलेंगे व्हाट्स द हरी. व्हाट्स द हरी. पहले मुझे बताओ यानी कि टेल मी फर्स्ट. टेल मी फर्स्ट. जल्दी क्या है पहले मुझे बताओ. व्हाट्स द हरी टेल मी फर्स्ट. जल्दी क्या है पहले मुझे खा लेने दो.
जल्दी क्या है, पहले मुझे खा लेने दो। तो जल्दी क्या है, यानी कि व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी। जल्दी क्या है, व्हाट्स द हरी, पहले मुझे खा लेने दो, यानी कि लेट मी ईट समथिंग फर्स्ट। जल्दी क्या है, पहले मुझे खा लेने दो, व्हाट्स द हरी, लेट मी ईट समथिंग फर्स्ट। जल्दी क्या है, रुको यहाँ, जल्दी क्या है, रुको यहाँ। तो आप क्या कह सकते हो, आप बोल सकते हो व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी। जल्दी क्या है, व्हाट्स द हरी, यहाँ रुको, यहाँ रुको, यानी कि व्हाट्स द हरी हियर। जल्दी क्या है, यहाँ रुकने की, व्हाट्स द हरी हियर। नेक्स्ट है, जल्दी क्या है, मेरी बात सुनो। जल्दी क्या है, मेरी बात सुनो। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, एक मिनट, हम बोलेंगे यहाँ पर स्टे हियर। ठीक है, तो जल्दी क्या है, पहले मेरी बात सुनो, इसके लिए हम बोलेंगे व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी। पहले मेरी बात सुनो, इसके लिए हम बोलेंगे लिसन, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। व्हाट्स द हरी, लिसन टू मी। जल्दी क्या है, उसे जाने दो, जल्दी क्या है, उसे जाने दो। उसके लिए हम बोलेंगे व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी, उसे जाने दो, यानी कि लेट हिम गो, लेट हिम गो। जल्दी क्या है, उसे जाने दो, व्हाट्स द हरी, लेट हिम गो। ओके, तो ये जब भी आपको बोलना हो जल्दी क्या है, तब आप यूज करना व्हाट्स द हरी। ओके, नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ नंबर स्ट्रक्चर। ये हमारा फिफ्थ नंबर स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर है पता चला। पता चला यानी कि कम टू नो। जैसे कि मुझे पता चला कि तुम यहाँ आ रहे हो, मुझे पता चला कि तुम स्कूल गए हो, मुझे पता चला कि वह पढ़ने जा रहा है, या फिर मुझे उस बारे में सब पता चल गया। तो पता चला, इसके लिए हम बोलेंगे कम टू नो, कम टू नो। बहुत इजी है, चलिए इसे सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले है, मुझे पता चला तुम आ रहे हो, मुझे पता चला तुम आ रहे हो। तो हम बोलेंगे, देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस को ग्रामर रूल के हिसाब से समझेंगे। पता चला यानी कि पता चलने का काम कंप्लीट हो गया, है ना, पता चलने का काम कंप्लीट हो गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। से समझ में आ रही है, प्रेजेंट का है, और यहाँ पर चला यानी कि चलने का काम कंप्लीट हो गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, आई हैव कम टू नो, आई हैव कम टू नो। और एक बात और ध्यान रखिए, ये जो आपका कम है ना, ये आपका वर्ब है, तो ये आपका टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किए हैं, हालांकि कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो आई हैव कम टू नो, यहाँ तक पता चल गया, मुझे पता चला। की के लिए क्या लगाएंगे, दैट। तुम आ रहे हो यानी कि यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो यानी कि यू आर कमिंग। मुझे पता चला कि तुम आ रहे हो, एक मिनट, मुझे पता चला कि तुम आ रहे हो, तो हम बोलेंगे आई हैव कम टू नो दैट यू आर कमिंग। ओके, अब सबको पता चल गया है, अब सबको पता चल गया है, तो यहाँ पर अब, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, यानी कि नाउ, नाउ का यूज करेंगे। हम बोलेंगे नाउ एवरीवन, नाउ एवरीवन हैज कम टू नो, कम टू नो।
अब सबको पता चल गया है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, नाउ एवरीवन हैज कम टू नो। ओके, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। जैसे अभी हम लोगों ने सेकंड नंबर फ्रेम किया ना, वैसे ही कुछ बनेंगे थोड़े थोड़े, ठीक है। मुझे यानी कि आई प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हम बोलेंगे आई हैव कम टू नो एवरीथिंग, आई हैव कम टू नो एवरीथिंग अबाउट हिम। अब मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसके लिए हम बोलेंगे अब मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। आई हैव कम टू नो एवरीथिंग अबाउट हिम, ठीक है। तो इस तरह से यूज करेंगे। नेक्स्ट है तुम्हें कैसे पता चला। तुम्हें कैसे पता चला, आप बोलते हो ना, कोई किसी को बात पता चल जाता है तो हम बोलते हैं ना तुम्हें कैसे पता चला। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कैसे यानी कि हाउ। हम बोलेंगे हाउ डिड यू कम टू नो, हाउ डिड यू कम टू नो। पास्ट सिंपल का सेंटेंस था और इंट्रोगेटिव था, इसीलिए हम लोगों ने डिड का यूज किया। हाउ डिड यू कम टू नो, हाउ डिड यू कम टू नो, तुम्हें कैसे पता चला। अगर पापा को पता चल जाएगा तो वो मुझे मारेंगे। अगर पापा को पता चल जाएगा तो वो मुझे मारेंगे। अगर यानी कि इफ एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज कर सकते हो या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस के रूप में यूज कर सकते हो, ठीक है। पापा को पता चल जाएगा तो हम बोलेंगे इफ फादर कम्स, फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए, इसीलिए कम्स का यूज करेंगे, कम्स टू नो। तो वह मुझे मारेंगे, तो वह मुझे मारेंगे, तो हम बोलेंगे he will beat me, he will beat me। तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल, यहाँ पर अगर पापा को पता चल जाएगा तो मुझे मारेंगे। इफ फादर कम्स टू नो he will beat me। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट आ रही होगी, मैम यहाँ पर आपने फ्यूचर की बात की और यहाँ पर आपने प्रेजेंट सिंपल को फॉलो किया। तो गाइस जैसा कि मैंने कंजंक्शन की वीडियो में आपको बताया है, काफी बार मैंने कंजंक्शन की वीडियो मैंने बताया है कि जब दो सेंटेंसेस को आपस में आप कनेक्ट करते हो तो जिस सेंटेंस के साथ कंजंक्शन आता है, जिस सेंटेंस के साथ कंजंक्शन आता है तो कभी भी उसको फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, भले हिंदी सेंटेंसेस आपका फ्यूचर में है। जैसे अगर आपका मान लीजिए ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला कंजंक्शन है, कंजंक्शन आपका ये सेंटेंस के साथ, ये पूरा सेंटेंसेस का साथ है, इतने दूर के साथ है ना, और ये फ्यूचर में है, लेकिन जब इसका इंग्लिश आप बनाओगे तो फ्यूचर में कभी नहीं जाता है। कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंसेस कभी फ्यूचर में नहीं जाता है, भले हिंदी सेंटेंस आपका फ्यूचर में रहेगा लेकिन उसको ट्रांसलेट आपको प्रेजेंट सिंपल में ही करना है। गॉट इट। तो इफ फादर कम्स टू नो ही विल बीट मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मुझे पता चला कि तुम वहां जा रहे हो। बनाइए, मुझे पता चला तुम वहां जा रहे हो, तो हम बोलेंगे आई हैव कम टू नो, आई हैव कम टू नो। मुझे पता चला कि आई हैव कम टू नो दैट, सॉरी यहाँ पर मैंने कॉमा लगा दिया, दैट लगेगा, दैट तुम वहां जा रहे हो, इसके लिए हम बोलेंगे यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर। तुम वहां जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर। मुझे पता चला कि तुम वहां जा रहे हो, आई हैव टू कम टू नो दैट यू आर गोइंग देयर। ओके, नेक्स्ट है, मुझे पता चला कि तुमने पढ़ाई की। मुझे पता चला कि तुमने पढ़ाई की, मुझे पता चला, इसके लिए हम बोलेंगे आई हैव कम टू नो, आई हैव कम टू नो। मुझे पता चला कि आई हैव कम टू नो दैट तुमने पढ़ाई की, यानी कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस यू स्टडीड, यू स्टडीड। मुझे पता चला कि तुमने पढ़ाई की, आई हैव कम टू नो दैट यू स्टडीड। ओके, मुझे पता चला कि वह पढ़ने जाएगा। मुझे पता चला है कि वह पढ़ने जाएगा। मुझे पता चला है कि वह पढ़ने जाएगा, तो हम बोलेंगे आई हैव कम टू नो, I have come to know that
वह पढ़ने जाएगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ही विल गो टू स्टडी। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया आई हैव कम टू नो दैट ही विल गो टू स्टडी, मतलब मुझे पता चला कि वह पढ़ने जाएगा, जाने का एक्शन हो रहा। ओके, तो चलिए, जब भी आपको बोलना हो पता चला यानी कि कम टू नो। तो अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कोई तुमसे सीखे। 6 नंबर हमारा स्ट्रक्चर है। हम ऐसे बोलते हैं ना, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, बेवकूफ बनाना तो कोई तुमसे सीखे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना तो कोई तुमसे सीखे। तो कोई तुमसे सीखे, इसके लिए हम बोलेंगे वन शुड लर्न। वन शुड लर्न अगर आप यूज करोगे मतलब समझ में आ जाएगा, कोई तुमसे सीखे। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए एडवाइस टाइप में बात हो रही है ना, कोई तुमसे सीखे यानी कि तुमसे सीखना चाहिए, ऐसे साउंड आ रही है इसलिए शुड का यूज हुआ है। पहला सेंटेंस झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, ऐसा सेंटेंसेस आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज करते हो। तो झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे, पहले स्ट्रक्चर वन शुड लर्न का यूज करना, कोई तुमसे सीखे, इसके लिए वन शुड लर्न। वन शुड लर्न, यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, लर्न के बाद आपका वर्ब का आएगा फोर्थ फॉर्म, यानी कि यहाँ पर झूठ बोलना यानी कि लाइंग। लाइंग तुमसे यानी कि फ्रॉम यू। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू। ठीक है, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, इसे इंग्लिश में बनाइए, कैसे बोलेंगे? बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, हम बोलेंगे वन शुड लर्न। बहाना बनाना यानी कि मेक एक्सक्यूज, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मेकिंग एक्सक्यूजेस। मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, कोई होता है ना मक्खन लगाता है, बटरिंग करता है, तो वहां हम बोलेंगे मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, तो हम बोलेंगे वन शुड लर्न। वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू। मस्का लगाना या मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू। ओके, नेक्स्ट है बेवकूफ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। बेवकूफ बनाना यानी कि तुम तो सबको बेवकूफ बनाते हो, बेवकूफ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। बेवकूफ बनाना यानी कि मेक फूल। ठीक है, तो कोई तुमसे सीखे, इसके लिए हम बोलेंगे वन शुड लर्न। वन शुड लर्न मेकिंग फूल फ्रॉम यू। मतलब बेवकूफ बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग फूल फ्रॉम यू। ओके, बकवास करना तो कोई तुमसे सीखे, बकवास करना तो कोई तुमसे सीखे। बकवास करना यानी कि नॉनसेंस, ठीक है, टॉकिंग नॉनसेंस, तो कोई तुमसे सीखे, इसके लिए हम यूज करेंगे वन शुड लर्न। वन शुड लर्न यानी कि कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न। बकवास करना यानी कि टॉकिंग नॉनसेंस फ्रॉम यू। फ्रॉम
यू। मतलब बकवास करना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न टॉकिंग नॉनसेंस फ्रॉम यू। चाय बनाना तो कोई तुमसे सीखे, क्या मस्त चाय बनाते हो, चाय बनाना तो कोई तुमसे सीखे। हम क्या बोलेंगे, चाय बनाना तो कोई तुमसे सीखे, हम बोलेंगे वन शुड लर्न, वन शुड लर्न। चाय बनाना यानी कि मेक टी, तो क्या हो जाएगा, मेकिंग टी, मेकिंग अ टी फ्रॉम यू। चाय बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग अ टी फ्रॉम यू। और टी यानी कि अ कप ऑफ टी, ओके, अ कप ऑफ टी की बात की जा रही है। नेक्स्ट है खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, पहले इसे बनाइए तो बहुत इजी है। खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम यू। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वन शुड लर्न, वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम यू, फ्रॉम यू। खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम यू। समस्या का समाधान करना तो कोई तुमसे सीखे, समस्या का समाधान करना तो कोई तुमसे सीखे, इसके लिए हम बोलेंगे वन शुड लर्न, वन शुड लर्न। समाधान करने यानी कि सॉल्व, सॉल्व में आईएनजी लगा देंगे, सॉल्विंग द प्रॉब्लम फ्रॉम यू, फ्रॉम यू। समस्या का समाधान करना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न सॉल्विंग द प्रॉब्लम फ्रॉम यू, यानी कि समस्या का समाधान करना तो कोई तुमसे सीखे। तो जब भी आपको बोलना हो कि कोई तुमसे सीखे, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो वन शुड लर्न। उसके बाद आपके जो भी एक्शन आएंगे वो एक्शन और ऑब्जेक्ट लिखकर फ्रॉम यू लगा देना है, क्योंकि तुमसे की बात कर रहे हैं, इसलिए फ्रॉम यू। ओके, चलिए तो हम अपना 7th नंबर स्ट्रक्चर में चलते हैं। हमारा 7th नंबर स्ट्रक्चर है मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन टू। जैसे कि वहाँ जाना मेरी मजबूरी है, तुमसे बात करना मेरी मजबूरी है, वहाँ उसकी मदद करना मेरी मजबूरी है, रोज स्कूल जाना मेरी मजबूरी है, अंग्रेजी सीखना मेरी मजबूरी है, अंग्रेजी बोलना मेरी मजबूरी है। तो जो भी चीज़ अगर मजबूरी में रहेगा ना, वहाँ पे लगाएंगे कंपल्सन। जैसा कि मैं बताती हूँ कि वर्ड मजबूरी का मतलब ही होता है कंपल्सन। तो मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन। टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है। ओके, तो खाना बनाना मेरी मजबूरी है, तो मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन। ओके, मेरी मजबूरी है, हम बोलेंगे इट्स माई कंपल्सन, इट्स माई कंपल्सन। खाना बनाना यानी कि टू कुक फूड, टू कुक फूड। मेक फूड का भी यूज कर सकते हो, कुक फूड का भी यूज कर सकते हो। मेक भी आ सकता है, कुक भी आ सकता है। गॉट इट। ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है, क्या बोलेंगे, बहुत आसान है, आप सभी जवाब दे सकते हो। ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है, कैसे बोलेंगे, जिस चीज में भी आपकी मजबूरी होगी ना, मजबूरी आपको बताना हो कि भाई उससे मिलना मेरी मजबूरी है, उससे बात करना मेरी मजबूरी है, तो इट्स माई कंपल्सन टू यूज करना प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स जो बच जाएंगे उसको यूज कर देना। ठीक है, तो ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है, हम बोलेंगे इट्स माई कंपल्सन टू, इट्स माई कंपल्सन टू गो टू ऑफिस, गो टू ऑफिस। मतलब ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन टू गो टू ऑफिस। मास्क पहनना हमारी मजबूरी है, मतलब हम मास्क पहनना नहीं चाहते हैं, मास्क पहनना हमारी मजबूरी है। अब कोरोना टाइम सभी को मास्क लग गया था, है ना, जहाँ भी बाहर जाओ मास्क लग गया। अब बहुत सारे उसमें ऐसे भी पर्सन होंगे जिसको मास्क लगाना ही पसंद ना हो। मतलब किसी को होती है ना बहुत ही अजीब सा
अजीब लगने लगता है, सांस उस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो वो समय इस सेंटेंस का यूज कर सकता है, मास्क पहनना मेरी मजबूरी है या मास्क पहनना हमारी मजबूरी है। तो हम क्या बोलेंगे, इट्स आवर। आवर का ही क्यों यूज किए हैं, देखिए मेरी बोलेंगे तो माई, हमारी बोलेंगे तो आवर, उसकी बोलेंगे तो मतलब उसकी बोलेंगे तो हर, उसका बोलेंगे तो हीज। ओके, इस तरह से यूज करेंगे। इट्स आवर कंपल्सन टू, ये पोसेसिव केस आपके चेंज होते रहेंगे। इट्स आवर कंपल्सन टू वेयर मास्क। वेयर मास्क मतलब मास्क पहनना मेरी मजबूरी है। वैसे ही यह काम करना मेरी मजबूरी है, यह काम करना मेरी मजबूरी है, तो हम बोलेंगे इट्स, देखिए अभी अभी प्रेजेंट बता रहे, प्रेजेंट अलग होता है और पास्ट अलग होता है, ठीक है, पास्ट अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो यह काम करना मेरी मजबूरी है, हम बोलेंगे इट्स माई कंपल्सन टू। इट्स माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। डू दिस वर्क, यह काम करना मेरी मजबूरी है, तो बोलेंगे इट्स माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी, पास्ट की बात करें, शादी हो गई है, अब शादी में झगड़ा, शादी के बाद झगड़ा हुआ, झगड़े में उसने बोल दिया कि तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी, पास्ट की बात कर दिए, तो हम बोलेंगे इट वॉज माई कंपल्सन टू, इट वॉज माई कंपल्सन टू। बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, बस ईजे मार में जो चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। टू गेट मैरिड, शादी करना यानी कि गेट मैरिड टू यू, तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी, इट वॉज माई कंपल्सन टू गेट मैरिड टू यू। ओके, तुमसे बात करना मेरी मजबूरी है, तुमसे बात करना मेरी मजबूरी है, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे इट्स माई कंपल्सन टू, इट्स माई कंपल्सन टू टॉक टू यू। तुमसे बात करना मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन टू टॉक टू यू। अंग्रेजी सीखना मेरी मजबूरी है, अंग्रेजी सीखना मेरी मजबूरी है, कैसे बोलेंगे, अंग्रेजी सीखना मेरी मजबूरी है, हम बोलेंगे इट्स माई कंपल्सन टू, इट्स माई कंपल्सन टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखना मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन टू लर्न इंग्लिश। वैसे ही वहां जाना मेरी मजबूरी है, वहां जाना मेरी मजबूरी है, कैसे बोलेंगे, फटाफट आपको जवाब देने हैं, वहां जाना मेरी मजबूरी है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इट्स माई कंपल्सन टू, इट्स माई कंपल्सन टू, यहाँ पर एल होगा, ठीक है, इट्स माई कंपल्सन टू गो देयर, वहां जाना मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन टू गो देयर। टीवी देखना मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन टू वॉच टीवी, ठीक है। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, यानी कि जहां भी आपको बताना हो कि भाई ये काम करना मेरी मजबूरी है, तो आप बोल सकते हो इट्स माई कंपल्सन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपके जो अदर वर्ड्स बच जाते हैं वो आप यूज कर दोगे। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया गाइज। आप लोग लाइक कर दीजिए, काफी कम, लाइक करने में काफी कंजूसी करते हो आप लोग। मैं पढ़ाने में तो कंजूसी नहीं कर रही हूँ, आपको सारे स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूँ और इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, पीडीएफ भी फ्री देती हूँ, तो आप लोग लाइक तो कर सकते हो, तो फटाफट लाइक कर दीजिए और मेरे साथ आप आंसर देते हुए चलो। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर स्ट्रक्चर है गेट ऑफेंडेड। गेट ऑफेंडेड का मतलब होता है बुरा मानना, जैसे वो तो बुरा मान गई, तुम तो बार बार बुरा मान जाते हो, हाँ उससे ये बात मत बोलो वो बुरा मान जाएगी, तो बुरा मानना यानी कि गेट ऑफेंडेड। ओके, जैसे वो बुरा मान जाता है,
इसमें काफी कुछ ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं आते हैं, ऐसा बुरा मानने वाला कोई बड़ा बड़ा सेंटेंसेस नहीं होता है, बस नॉर्मल सेंटेंसेस होता है। ये आप वर्ड मीनिंग के तौर पे याद कर सकते हो, बुरा मानना यानी कि गेट ऑफेंडेड, लेकिन गेट आपका वर्ब और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। देखिए, वह बुरा मान जाता है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, हम बोलेंगे ही, गेट आपका चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। ही गेट्स ऑफेंडेड, ही गेट्स ऑफेंडेड, ऑफेंडेड में कोई चेंज नहीं हुआ, ही गेट्स ऑफेंडेड मतलब वह बुरा मान जाता है। तुम बुरा मान गए क्या, तुम बुरा मान गए क्या, ऐसे भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तुम बुरा मान गए क्या, तो हम बोलेंगे डिड यू गेट ऑफेंडेड, डिड यू गेट ऑफेंडेड, तुम बुरा मान गए क्या, डिड यू गेट ऑफेंडेड। ओके, बुरा न मानो होली है, ऐसे तुम बहुत होली में यूज करते हैं ना, बुरा न मानो होली है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे बताइए, बुरा ना मानो, पहले इसके लिए आप बोलो ना के लिए डोंट यूज कर सकते हो, ठीक है। बुरा ना मानो होली है, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी, बुरा ना मानो होली है, हम बोलेंगे डोंट गेट ऑफेंडेड, इट्स होली, ओके। हम बोलेंगे डोंट गेट ऑफेंडेड, don't get offended, it's holy, it's holy। बुरा ना मानो होली है, तो हम बोलेंगे don't get offended, it's holy, okay। नेक्स्ट है बुरा क्यों मान रहे हो, बुरा क्यों मान रहे हो, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, बुरा क्यों मान रहे हो यानी कि मानने का काम यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, बुरा क्यों मान रहे हो, हम बोलेंगे why are you getting, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, why are you getting offended, why are you getting offended, बुरा क्यों मान रहे हो, why are you getting offended, ओके। बुरा मत मानो मैं मजाक कर रहा था, बुरा मत मानो मैं मजाक कर रहा था, तो आप बोलोगे बुरा मत मानो यानी कि डोंट गेट ऑफेंडेड, है ना। इसके लिए हम पहले बोलेंगे डोंट गेट ऑफेंडेड, बुरा मत मानो डोंट गेट ऑफेंडेड। मैं मजाक कर रहा था यानी कि आई वॉज किडिंग, आई वॉज किडिंग, आई वॉज जोकिंग, जो भी यूज कर सकते हो, किडिंग या जोकिंग जो भी आप यूज करो, ठीक है। वह बुरा मान गया, फर्स्ट सिंपल का सेंटेंस, वह बुरा मान गया, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही गॉट ऑफेंडेड, ही गॉट ऑफेंडेड, वह बुरा मान गया, ही गॉट ऑफेंडेड, ठीक है। नेक्स्ट है मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तो हम क्या बोलेंगे नहीं मानूंगा, फ्यूचर में, फ्यूचर का सेंटेंस है और फ्यूचर नेगेटिव है यानी कि विल नॉट आएगा और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हम वांट का यूज कर देते हैं, हम बोलेंगे आई वॉन्ट गेट ऑफेंडेड, आई वॉन्ट गेट ऑफेंडेड, आई वॉन्ट गेट ऑफेंडेड यानी कि मैं बुरा नहीं मानूंगा, आई वॉन्ट गेट ऑफेंडेड। वह बार बार बुरा मान जाता है, वह बार बार बुरा मान जाता है, इसके लिए बोलेंगे he gets offended, he gets offended again and again। यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये भी एक स्ट्रक्चर है, अगेन एंड अगेन ये भी एक स्ट्रक्चर है, बार बार के लिए दो वर्ड का यूज किया जाता है, अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो he gets offended again and again या फिर he gets offended over and over का भी मतलब होता है बार बार, ठीक है। तो ये हमारा 8 नंबर स्ट्रक्चर था, जब भी आपको बोलना हो बुरा मानना यानी कि गेट ऑफेंडेड, और गेट आपका एक वर्ब है जो कि आपका टेंस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर स्ट्रक्चर है नथिंग कैन बी ऑफ, नथिंग कैन बी ऑफ यानी कि का कुछ नहीं हो सकता, जैसे कि आप बोलते हो ना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी बदतमीजी का कुछ नहीं हो सकता,
तुम्हारी लापरवाही का कुछ नहीं हो सकता है, या फिर तुम्हारे बहानों का कुछ नहीं हो सकता, राहुल का कुछ नहीं हो सकता, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ नहीं हो सकता यानी कि नथिंग कैन बी ऑफ, नथिंग कैन बी ऑफ, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सबसे पहले इजी से हम लोगों ने स्टार्ट किया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो पहले हम यूज करेंगे नथिंग कैन बी ऑफ, ठीक है। पहले हम क्या यूज करेंगे, नथिंग, स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है, नथिंग कैन बी ऑफ। कुछ नहीं हो सकता किसका, तुम्हारा, तुम्हारा यानी कि यू, बस हो गया काम। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी ऑफ यू, ठीक है। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, बताइए कैसे बोलेंगे, कैसे हम यूज करेंगे, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, हम बोलेंगे नथिंग, नथिंग कैन बी ऑफ। पहले स्ट्रक्चर आपको यूज करना, नथिंग कैन बी ऑफ तुम दोनों का, यानी कि बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी ऑफ बोथ ऑफ यू, ठीक है। तुम्हारे बहानों का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बहानों का कुछ नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे नथिंग, नथिंग कैन बी ऑफ, नथिंग कैन बी ऑफ योर एक्सक्यूजेस, योर एक्सक्यूजेस, मतलब तुम्हारे बहानों का कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी ऑफ योर एक्सक्यूजेस, ओके। वैसे ही छोड़ो, उनका अब कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो उनका अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम उन्हें नहीं सुधार सकते, उनका अब कुछ नहीं हो सकता। छोड़ो यानी कि लीव इट, लीव इट, छोड़ो लीव इट। उनका अब कुछ नहीं हो सकता यानी कि नथिंग कैन बी ऑफ, नथिंग कैन बी ऑफ देम नाउ। उनका अब कुछ नहीं हो सकता, लिव, छोड़ो, पहले छोड़ो के लिए लीव इट, उनका अब कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी ऑफ देम नाउ, नाउ यानी कि अब, ओके। इस फोन का अब कुछ नहीं हो सकता, पूरा डैमेज हो चुका है, इस फोन का अब कुछ नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे नथिंग, नथिंग कैन बी ऑफ, नथिंग कैन बी ऑफ दिस मोबाइल, दिस मोबाइल नाउ। इस मोबाइल का अब कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी ऑफ दिस मोबाइल नाउ। तो जब भी आपको बोलना हो कि कुछ नहीं हो सकता यानी कि नथिंग कैन बी ऑफ। गाइज आप लोग लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तुम्हारा आलस का कुछ नहीं हो सकता। लाइक कर दो आप लोग, फटाफट लाइक कर दो। तुम्हारा आलस का अब कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं हो सकता हम बोलेंगे नथिंग, नथिंग कैन बी ऑफ, नथिंग कैन बी ऑफ योर लेजीनेस, योर लेजीनेस। तुम्हारे आलस का अब कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी ऑफ योर लेजीनेस। तुम्हारी लापरवाही का अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी लापरवाही का कुछ नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे नथिंग, नथिंग कैन बी ऑफ, नथिंग कैन बी ऑफ योर केयरलेसनेस, केयरलेसनेस, ठीक है। तुम्हारी लापरवाही का कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी ऑफ योर केयरलेसनेस। राहुल का कुछ नहीं हो सकता, बताइए कैसे बोलेंगे, राहुल का कुछ नहीं हो सकता, राहुल का कुछ नहीं हो सकता। हम बोलेंगे नथिंग, नथिंग कैन बी ऑफ राहुल, नथिंग कैन बी ऑफ राहुल, राहुल का कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी ऑफ राहुल। तो जब भी आपको बोलना हो कि कुछ नहीं हो सकता, तो आप बोलना नथिंग कैन बी ऑफ, ठीक है। चलिए
लास्ट हमारा स्ट्रक्चर है आज का, ये हमारा 10th नंबर स्ट्रक्चर है। ऐसे थोड़ी ना, दिस इज नॉट द वे, ऐसे थोड़ी ना करते हैं, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, ऐसे थोड़ी ना सोते हैं, ऐसे थोड़ी ना अंग्रेजी सीखते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना, इसके लिए बोलेंगे दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। जैसे ऐसे थोड़ी ना करते हैं, ऐसे थोड़ी ना करते, दिस इज नॉट द वे के बाद आप टू यूज करना, टू के बाद आपका वर्ब का आएगा फर्स्ट फॉर्म, सिंपल सा स्ट्रक्चर। ऐसे थोड़ी ना करते हैं, पहले आप बोलोगे दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। उसके बाद यहाँ पर करने का एक्शन हो रहा, यानी कि टू डू। ऐसे थोड़ी ना करते हैं, दिस इज नॉट द वे टू डू। ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, कोई बहुत से अजीब तरीके से खाता है, पूरा यहाँ तक लग जाता है, तो आप उसे समझाते हुए कहते हो कि ऐसे थोड़ी ना खाते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो, अपने बच्चों को भी ये समझाते हुए आप कह सकते हो, आप कैसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे टू ईट। ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, दिस इज नॉट द वे टू ईट। ऐसे थोड़ी ना बोलते, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं, ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं, कैसे आप बोलोगे, ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं, हम बोलेंगे दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे टू सिट, दिस इज नॉट द वे टू सिट। ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं, दिस इज नॉट द वे टू सिट। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, कहना यानी कि से, बोलना यानी कि स्पीक, बताना यानी कि टेल। ओके, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे टू से, दिस इज नॉट द वे टू से, मतलब ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, दिस इज नॉट द वे टू से। ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने, ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने, तो आप कैसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे टू लाफ इन फ्रंट ऑफ ऑल, इन फ्रंट ऑफ ऑल। ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने, दिस इज नॉट द वे टू लाफ इन फ्रंट ऑफ ऑल। ऐसे थोड़ी ना बोलते किसी से, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी से। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी से, हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक टू एनीवन, टू एनीवन। यानी कि ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी से, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक टू एनीवन। नेक्स्ट यहाँ दो हमारा सेंटेंस बच गया, ऐसे थोड़ी ना रोते हैं और ऐसे थोड़ी ना इग्नोर करते हैं। ये दो सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और इसका आंसर कमेंट में देना है। तो गाइस आज हम लोगों ने टोटल सीखा है 10 स्ट्रक्चर। ऐसे ही 10 स्ट्रक्चर कभी इससे ज़्यादा हो सकता है, तो ऐसे करते करते मैं आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स करवा दूंगी जो कि हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ ग्रामर सीखना इनफ नहीं है, हमारे पास ग्रामर होनी चाहिए, ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर अच्छी होनी चाहिए, साथ में वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी वर्ड पावर सही नहीं है, तो वर्ड पावर को बूस्ट करने के लिए आपको हर दिन 10 वर्ड्स या फिर 100 वर्ड्स अगर आप कर पाते हो तो आप कर सकते हो, काफ़ी बेस्ट होगा। तो अगर देखते हैं इस अगर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बाद अगर मैं कोई कोर्स लेकर आती हूँ तो ऐसे ही कुछ लेकर आऊँगी जिससे आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वर्ड अधिकतर लोगों की वर्ड में काफ़ी दिक्कत होती है। प्लस आपको कुछ सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी बोलने आने चाहिए जिसके लिए ना कोई स्ट्रक्चर अप्लाई होता है, ना ही कोई ग्रामर रूल अप्लाई होते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो हम किसी से सुन कर सीखते हैं, है ना, यूट्यूब में सीखते हैं या फिर कोई बोलता है हमें वहाँ पर सीख लेते हैं, तो वहाँ कोई ग्रामर रूल अप्लाई नहीं होता है,
कोई स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं होता है, वो बस ऐसे ही बना दिया गया है स्पीकिंग के लिए। रिटर्न के लिए वो प्रॉपर नहीं होता, लेकिन स्पीकिंग के लिए प्रॉपर होता है। तो वैसे सेंटेंसेस भी मैं आपको करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगी, जो जो आपके लिए बेस्ट है इंग्लिश बोलने के लिए, वो सारे मैं करवाऊँगी। आपको आज की ये क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसे आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसी वीडियोस की तलाश रहती है, इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। और मेरी ये गारंटी है कि मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।